हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा सेट नंबर 56। मंडे है, जीत की तैयारी है, इंडिपेंडेंस डे है। तो सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल बच्चों। ये RIMC का एग्जाम 3 दिसंबर को, RMS दिसंबर में है, सैनिक स्कूल जनवरी में है, यूपी सैनिक स्कूल दिसंबर में है। ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम है। उसमें स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्टैटिक जीके से काफ़ी वेटेज आता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप सारी स्टैटिक जीके को 4 से 5 दिन में 10 डेज में प्रिपेयर कर सकते हैं। इट इज़ अ कांस्टेंट प्रोसेस। आपको लगातार इसको क्या करना है, रिवाइज करना है। हमारे 10 क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। 10 से 12 मिनट्स आप डेली स्पेंड करिए और अपनी स्टैटिक जीके को मजबूत करिए, क्योंकि इससे आपकी रैंक बनेगी। यू विल कम इन द लिस्ट ऑफ टॉपर्स। तो अगर आपको टॉपर्स की लिस्ट में आना है तो बच्चों आपका सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, सारे सब्जेक्ट मजबूत होने चाहिए। हम क्या क्या कराते हैं, जनरल साइंस आता है, मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है, स्टैटिक जीके आता है। ये 4 पोर्शन आते हैं, हर डे आते हैं। तो आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। चलिए, ये बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है भाई। 20% तो हमारा 20 और 15 अगस्त को आपका 15% अलग से। तो ये टोटल ये 20% और 15 ये हमारा ऑफर चला हुआ है। ये क्या है, ये पूरा एक वीक का है भाई। इंडिपेंडेंस वीक है ये पूरा, क्लियर। तो ये इंडिपेंडेंस वीक है, तो जल्दी से इस ऑफर को अवेल कर लीजिए। जो हमारे लाइव कोर्स या रिकॉर्डेड कोर्स, जो भी हमारा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, उस पर ये 20% और ये आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट ये मिलेगा। क्या करना है, इसको डिस्काउंट कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पहले 50 बच्चों के लिए है ये, तो इसको आप मत जाने दीजिए, क्योंकि इससे आपका कोर्स बहुत ही कम प्राइस का भी हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक है। तो ऐसे मौके पे सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। RIMC का बैच 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। 25 स्टूडेंट्स को ही हम इनरोल करेंगे इसमें। तो इस क्रैश कोर्स बैच है एक प्रकार से। क्रैश कोर्स बैच में क्या होता है, सिलेबस को बहुत ही तेज़ी से कराया जाता है, सटीक टू द पॉइंट प्रैक्टिस होती है। तो क्रैश कोर्स से क्या है कि कम समय में आपकी ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाएगी। तो क्रैश कोर्स बैच को आप अवेल करिए। 25 कैंडिडेट्स इसको अवेल कर सकते हैं। लाइव क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, RIMC JNVST RMS यूपी सैनिक स्कूल, इन नंबर पर कॉल करिए। लाइव क्लास के बारे में इन्फॉर्मेशन लीजिए और अपने आप को बुक करिए फॉर द लाइव क्लास। 2 लाइव क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, कोई चार्ज नहीं है। फिर आपको चार्ज पे करने पड़ेंगे एज पर द सिलेबस यू चूज। जो भी कोर्स आप चूज करेंगे, आपको एज पर दैट कोर्स यू हैव टू पे द चार्जेज। क्लियर। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मौर्यन रूल्स फोर्ट द कलिंगा वार इन 261 BC। तो एक तो ये ईयर इंपॉर्टेंट है, 261 BC इंपॉर्टेंट है। तो कलिंगा वार कब लड़ा गया, 261 BC में। किसने लड़ा था ये, कौन थे इंपॉर्टेंट राजा, अशोक। तो आपको याद रखना अशोक। तो इंपॉर्टेंट क्या है, अशोक। क्लियर। चलिए, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। दोनों ईयर भी और अशोक भी और कलिंगा वार किसने लड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट तीनों। यामिनी कृष्णमूर्ति इज नोन एज विच फॉर विच क्लासिकल डांस। तो यामिनी कृष्णमूर्ति ये क्या एक्सपोनेंट है क्लासिकल डांस की, कौन से की, 2 क्लासिकल डांस की। वन इज भरतनाट्यम एंड अनदर इज कुचिपुड़ी। एंड भरतनाट्यम इज परफॉर्म इन विच स्टेट, इट इज परफॉर्म इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। मेजरली ये क्या है, तमिलनाडु का डांस है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। क्लियर। तो ये दोनों का आपको याद रखना। मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी उड़ीसा का है। मोहिनीअट्टम केरला, कुचिपुड़ी हो चुका है, मोहिनीअट्टम और मणिपुरी हो चुके हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। कथक को आपको और याद रखना है, यूपी का है कथक क्लासिकल डांस। भाई क्लासिकल डांस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। द फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो फंडामेंटल राइट जो मूलभूत अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से। क्योंकि एक्चुअली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो बहुत सारे देशों से उसमें अच्छे अच्छे टर्म्स ले लिए गए हैं। भाई मान के चलिए, रशिया का कोई टर्म्स था वो ले लिया, ब्रिटेन का टर्म्स था, ऑस्ट्रेलिया, सबसे अच्छे अच्छे ले लिए। तो ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स। हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स थे, इनिशियली 7 फंडामेंटल राइट्स थे, नाउ देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। विच फंडामेंटल राइट्स हैज बीन स्क्रैप्ड, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। ये भी याद रखना, कई बार आ चुके हैं राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को अब लीगल राइट बना दिया गया, लीगल राइट। क्लियर। लीगल राइट, लीगल राइट बना दिया है। पहले फंडामेंटल राइट था, अब ये लीगल राइट है 300A में, आर्टिकल 300A में। अब 6 फंडामेंटल राइट्स है। क्लियर। तो आपको ये याद रखना है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर, 6। और फंडामेंटल राइट्स में क्या है, ये अमेरिका से लिए गए हैं। चलिए, डी इज द राइट आंसर। सुंदरी ट्रीज, एक सुंदरी की विशेष प्रकार के पेड़ होते हैं, कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कहाँ मिलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। क्लियर। तो सुंदरी के पेड़ कहाँ मिलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। हॉस्टल को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं भाई। हॉस्टल को ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इन नंबर को डायल करिए। ये ऑफिशियल नंबर है, इन नंबर को डायल करिए। इस नंबर को डायल करके आप गर्ल्स और बॉयज दोनों एनरोल हो सकते हैं हॉस्टल में।
और देखिए भाई, अब क्या है, देखो हॉस्टल में क्या फ़ायदा होता है, हॉस्टल में प्रैक्टिस बहुत हो जाती है बच्चों की। आप खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं हॉस्टल में, लेकिन लाइव क्लासेस में प्रैक्टिस हो जाती है अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा है, नेटवर्क अच्छा है तो। अगर आपके वहाँ पे नेटवर्क अच्छा नहीं है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो आप हमारे हॉस्टल फैसिलिटी को चूज करिए। इंडिया इज़ इंडिया इज़ बॉर्डर्ड बाय म्यांमार। तो इंडिया का जो बॉर्डर है म्यांमार, वो म्यांमार एक कंट्री है, नेबर कंट्री है इंडिया का। वो इंडिया को बॉर्डर करता है किस साइड से? वो ईस्ट से करता है, वेस्ट से, साउथ से, कहाँ से? तो करता है ईस्टर्न पार्ट से। और म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। बर्मा इज द ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार। साथ में भाई किस किस स्टेट्स को बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RIMC RMS इन क्वेश्चंस के एक्सपर्ट हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि देखो डिफेंस के पेपर है, आपको बॉर्डर्स के अपने अपने देश की सीमाओं की जानकारी होना चाहिए, तभी तो डिफेंस में आप रक्षा कर पाएंगे। तो म्यांमार की कैपिटल तो नेपिडाव है, नेपिडाव। और कौन कौन से 4 स्टेट्स को शेयर करता है? कौन कौन से? वन इज अरुणाचल प्रदेश, सेकेंड इज मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ये 4 स्टेट है जिससे म्यांमार क्या करता है? बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर? तो आपको याद रखना, ईस्ट से शेयर करता है, बर्मा पुराना नाम है, नेपिडाव हो गया, और ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इसको मैप में भी एक बार दिखा देता हूँ। देखो ये हो गया म्यांमार, म्यांमार बर्मा जिसको। क्लियर? म्यांमार हो गया, एक प्रकार आसियान मेंबर का पार्ट है। आसियान ने सस्पेंड कर रखा है इसको अभी मीटिंग से, क्योंकि यहाँ पे शांति नहीं है, दंगे हो रहे हैं। तो देखो ये हो गया आपका कौन सा? मिजोरम। क्लियर? दिस इज मणिपुर, दिस इज नागालैंड एंड दिस इज अरुणाचल प्रदेश। ये क्लियर? ठीक है, तो ये सारी आपको चीजें याद रखनी, चारों 4 स्टेट्स को ये शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेटिंग फॉर अ वीजा इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन? तो वेटिंग फॉर अ वीजा ये क्या? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, आत्मकथा उनके जीवन के बारे में। तो किसने, किसकी है ये? किसकी है? BR अम्बेडकर। और वो आज BR अम्बेडकर, ही वाज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार आ चुका है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन थे? BR अम्बेडकर। कब मनाते हैं बर्थडे? 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल। इनकी जो समाधि स्थल क्या बोलते हैं? चैत्य भूमि, इसको भी नहीं कर सकते आप चैत्य। और BR अम्बेडकर वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट चीफ ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। जो हेड थे ड्राफ्टिंग कमेटी के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट BR अम्बेडकर। ये इंपॉर्टेंट है भाई सारी चीजें। चलिए, इज द राइट आंसर। राइट टू एजुकेशन वाज एडिड एज अ फंडामेंटल राइट। तो 21 में इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया था। कौन सी ईयर में इसको ऐड किया गया था? तो 2002 में, दिसंबर 2002 में ऐड किया गया था। लेकिन इसको इनेक्ट किया गया 1 अप्रैल 2010 से। इसको 8 साल लग गया आने में, लेकिन ये ऐड हो गया था फंडामेंटल राइट में 2002 में। 86 अमेंडमेंट एक्ट था, और आर्टिकल था 21A। इंपोर्टेंट है। कितने से कितने साल को इसमें कंपलसरी और फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए? 6 से लेकर 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये उनका मूलभूत अधिकार है इस एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट के थ्रू। सो सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग एसिड इन इज प्रेजेंट इन द ऑन्ट स्टिंग? जो आंट की जो स्टिंग होती है उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो कौन सा था? मिथोनोइक एसिड। मेथोनोइक एसिड का इंपॉर्टेंट है भाई। ऑप्शन में हो सकता है आपको ये ना मिले, ऑप्शन में मिल सकता है आपको फॉर्मिक एसिड। दोनों नाम सेम है, फॉर्मिक एसिड, वेदर इट इज फॉर्मिक एसिड और मेथोनोइक एसिड, बोथ आर सेम। तो आपको ये याद रखना है, मेथोनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड बोथ आर सेम। तो ये आपके एंट के स्टिंग में मिल सकता है। क्लियर? चलिए, सी इज द राइट आंसर। इन विच ईयर द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट पास इन इंडिया? तो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट पास कब हुआ था? 1929 में। 1929 में। राइट आंसर इज ए। इन विच सीजन खरीफ क्रॉप्स? तो खरीफ क्रॉप्स कौन से सीजन में? मानसून क्रॉप्स इनको बोलते हैं। कौन सी इंपॉर्टेंट है? राइस सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, राइस। फिर मेज है, फिर शोरगम है, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ये सारी क्या है? खरीफ क्रॉप्स है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का बर्निंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है बर्निंग क्वेश्चन की फॉर्म में देता हूँ। एज पर सेंसस 2011, अभी तो 10 ईयर्स बाद होती है सेंसस। अब 2021 की सेंसस आएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशो? किस स्टेट में हाईएस्ट सेक्स रेशो है? क्लियर? सेक्स रेशो क्या है? मतलब सेक्स रेशो क्या होता है? हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर ऑन 1000 ऑफ मेल्स, इसको बोलते हैं सेक्स रेशो। तो आपको बताना है कि भाई कौन सा इसमें है। बर्निंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर दीजिए। और क्या फ़ायदा रहेगा?
देखो, एक तो हमारी संकल्प सिर्फ स्टिल एग्जाम चलेंगी, आगाज सीरीज है, करंट अफेयर सीरीज है। इसके अलावा में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाइक एज क्या फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, क्या कट ऑफ रहेगी, कैसे तैयारी करेगी, ये सारी आपकी जो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट रिगार्डिंग है सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे मिलते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन इसको आप प्लेटफॉर्म को बोल सकते हैं आपके स्कूल एंट्रेंस टेस्ट रिगार्डिंग। तो आप यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए। तो ये रीजन बनते हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करने का, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे आप तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब वीडियो आ गई। तो ये पता करने के लिए नोटिफिकेशन आ जाए तो बेल आइकन जरूरी होता है, और सब्सक्राइब करने से सारी वीडियो आपको विजिबल होती रहेंगी। कोई डाउट हो इन नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।